आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छात्रों से बात करना चाहते हैं कि आत्मविश्वास क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस के क्या क्या तत्व होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर कोई भी छात्र असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। यदि किसी छात्र में आत्मविश्वास है कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो उसने निर्धारित किया है, तो वह उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की प्रगति में या किसी भी छात्र की प्रगति में सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास होगा कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं या जो कार्य हमने लिया है उस कार्य को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आज मैं इसी पर विचार करूंगा। आत्मविश्वास के कई तत्व होते हैं जो आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ हम कुछ तत्वों को डिस्कस करेंगे जिनके आधार पर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। पहला, सेल्फ बिलीफ, स्वयं में विश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं में विश्वास दिलाती है। यदि आप मानते हैं कि आप स्कूल या कॉलेज में सफल हो सकते हैं, तो आपका पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहता है और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उस कार्य को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं हम उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास आपको अपने आप पर करना है और यह विश्वास आपको स्वयं को दिलाना है कि जो कार्य मैंने शुरू किया है, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को मैं आसानी से प्राप्त कर लूँगा। नंबर 2, सेल्फ अप्रेजल, स्वयं की प्रशंसा। आपको अपने कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, जैसे कि आपने अपनी किताबों में कितना समय बिताया, अध्ययन कितना किया और परीक्षा के लिए कितनी तैयारी की तथा उस तैयारी के बाद आपको क्या सफलता मिली। यदि आपने कोई भी गेन किया है, कोई भी आपको लक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटे छोटे जो गेन आपको मिले हैं, जो आपको प्राप्त हुआ है, उसको सेलिब्रेट करिए, अपनी प्रशंसा करिए। अरे आज मैंने कितनी देर तक पढ़ाई की और मैंने कितना अध्ययन किया, उसको भी सेलिब्रेट करिए। अपनी प्रशंसा करनी सीखिए, तभी आप दूसरों की प्रशंसा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपनी प्रशंसा को करना भी सीखना चाहिए। नंबर 3, अवॉइड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को छोड़ना। आत्मविश्वास आपको नकारात्मक विचारों से बाहर निकालकर आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यदि आपके मन में अशुभ विचार हैं तो आपका ध्यान क्षमता प्रभावित होती है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। इसलिए आपको अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना है। यदि आपके मन में आया कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो यह नकारात्मक विचार है। यदि आपको लगता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो यह भी नकारात्मक विचार है। यदि आपको लगता है कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता, यह भी नकारात्मक विचार है। इसलिए ऐसे विचारों को मन से निकालकर आप हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचारों को रखिए, ताकि आप हमेशा सकारात्मक हों, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएँ। आप यह कह सकें कि मैं, जब दूसरा बच्चा इस कार्य को कर सकता हो तो मैं भी इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। यह विचार आपके अंदर आना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया उसको मुझे प्राप्त करना है और मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं, मैं उस असंभव कार्य को भी संभव कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के विचार आपके अंदर होने चाहिए। रिकॉग्नाइज योर कैपेसिटी एंड पावर, अपनी सामर्थ्य को पहचानना। आपको अपनी सामर्थ्य को भी पहचानना है। आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, आपके अंदर बहुत पावर है। आपको अपनी क्षमता को पहचानना है
अपनी सामर्थ्य को जानना है, उन्हें विकसित करने के लिए प्रयास करना है। यह आपको अध्ययन में सफलता दिलाने में मदद करता है। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे बढ़िए। यदि आपके अंदर असीमित क्षमता है, क्योंकि आप उस क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको उस क्षमता का पता ही नहीं है। तो असीमित क्षमता जो आपके अंदर छिपी है, उसको बाहर निकालिए। उस क्षमता के बल पर आप अपने कार्य को करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल एंड रिलेशन विद अदर्स। आपको अपने संबंधों की गुणवत्ता और अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी अच्छा रखना है, ताकि आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकें। आपके संबंध अपने शिक्षकों के साथ अच्छे होने चाहिए। आपके संबंध अपने दोस्तों के साथ अच्छे होने चाहिए। आपके संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे होने चाहिए, ताकि आप उन संबंधों के बल पर उनकी सहायता ले सकें। तो आपको अध्ययन के दौरान सहायता की ज़रूरत पड़ती है, आपको परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके संबंध दूसरों से अच्छे होंगे तो आप आसानी से उनकी सहायता ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार आत्मविश्वास पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपको सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए आपका मार्गदर्शन करता है। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने आत्मविश्वास के आधार पर सफलता प्राप्त की। एक बच्चा जो कभी अपने आप में विश्वास नहीं रखता था, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी उच्चाधिकारिता हासिल की। शुरुआत में उसके पास न तो पढ़ाई में उसकी रुचि थी और न ही किसी मुद्दे पर उसका आत्मविश्वास, लेकिन उसने खुद को मुश्किल में पाकर एक परामर्श लेने का फैसला किया। उसने स्कूल के एक प्रोफेसर से सलाह ली, जिसने उसकी सहायता की। धीरे धीरे वह अपने काम में सुधार करने लगा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उसने जीवन में नए उद्देश्य बनाए, जैसे कि पढ़ाई में सफलता हासिल करना, समाज में योगदान देना और खुद को स्वयं के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना से देखना। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और अपने आप में वह भरोसा करने लगा। उसकी मेहनत, आत्मसमर्पण और आत्मसंयम ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जो कभी उसने सपने में भी नहीं देखा था। आज वह एक सफल पेशेवर है, जिसे समाज में सम्मान और स्थान मिला। उसकी यह सफलता सिर्फ उसके आत्मविश्वास की वजह से है, जो उसने स्वयं में देखा और विकसित किया। इसके साथ साथ वह अब दूसरों को भी आत्मविश्वास पूर्ण बनाने का कार्य कर रहा है। यह प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो सब कुछ संभव है। वास्तव में आत्मविश्वास ही हमारे सपनों को साकार कर सकता है। मैं छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि वह इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, अपने आत्मविश्वास को जगाएंगे तथा आगे बढ़ते रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।